हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है हिंदुस्तान स्पेशल चैनल की और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान क्राइंग बैडली एज भारत ने अफगानिस्तान की एड डबल कर दी। तो जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने नए साल 2025 का बजट पेश किया। इस बजट में ओवरसीज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और 15 से 20 मुल्कों को जो एड दी जाती है उसकी रकम जो है डबल कर दी गई है, जो लगभग 7,000 करोड़ है। दोस्तों इसमें अफगानिस्तान की भी एड डबल कर दी गई है, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है। बौखलाए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ हमें ज़रूर भेजें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारजाई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं? अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने साल 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। साल 2024-25 के बजट को देखें तो ये 2 गुना है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। मगर गेम शुरू हो गई है तो भारत कहीं ना कहीं अपना एक कहते हैं सिक्का जमा रहा है। पाकिस्तानी दिखाई नहीं दे रहे, मुझे इस पे बहरहाल अफसोस है। इंडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है। इंडिया ने हमसे बहुत सारे बदले लेने और जो हमने फजूल कुछ हरकतें की हुई हैं माजी में, और चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट, और बड़ी ही सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल है। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है। तो यही ख्याल था कि ये पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत जो है ये भी बड़ी मजे की चलेगी, मगर ऐसे नहीं हुआ। अब 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने अमदाद में, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी तनाव का शिकार हैं और कुछ अरसे से काफ़ी सर्दमोहरी भी उसमें देखने में आ रही है, ऐसे में भारत का अफगानिस्तान के साथ बैठना, और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उससे चाबहार पोर्ट का सिर्फ और सिर्फ भारत का मकसद था वहां प्रेजेंस अपनी और अफगानिस्तान को अपनी चीजें बेचनी। क्या असरात मुमकिन तौर पर खित्ते के अंदर और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर हो सकते? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय को 20,516 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। अन्य देशों की सहायता के लिए 5,483 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ईरान के चाबार के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान की सहायता को 2 गुना कर दिया है। पिछले साल अफगानिस्तान को 50 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी, इस बार ये रकम 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ संपर्क बढ़ाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी तालिबान नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। भारत सरकार ने पिछले साल भूटान को 2,543 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, मगर इस बार 393 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। भूटान को बजट में 2150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हालांकि भारत से विदेशी सहायता पाने वाले देशों की सूची में भूटान अब भी टॉप पर बना हुआ है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो भारत ने अफगानिस्तान का बजट 2 गुना कर दिया है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस ये कहते जरूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है, वो भी तो इसी बजट से होता है। सो तकरीबन आप ये समझ लें ये जो कंप्लीट जो आउटले है ये बहुत ज्यादा है। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। 2 मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। गो कि इस वक्त उनके एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे है शायद। ये इंडिया के एयर चीफ ने कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
एक तो ये पाकिस्तानियों को जो ये ख्वाब आते हैं ना कि कभी हमारे आर्मी चीफ ने कुछ कह दिया, कभी एयर फोर्स चीफ ने कुछ कह दिया, तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों के कान में जाकर के फूंक आते हैं हमारे जो भी आर्मी चीफ हैं या एयर फोर्स चीफ हैं, ये इनके कान में जाकर के बता के आते हैं, क्योंकि ऐसा बयान बाकी वाले तो नहीं सुनते। इवन मैंने तो नहीं सुना अभी तक कि हमारे एयर फोर्स चीफ ने ये कहा हो कि पाकिस्तान हमसे आगे चला गया, पाकिस्तान ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसा बयान अभी तक मैंने नहीं सुना। जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके बारे में मैंने थोड़ा ढूँढा भी था, बट मुझे ऐसा कोई बयान दिखा नहीं। तो अब पता नहीं इनके कान में कौन-सा मंत्र फूँक के आए हैं हमारे एयर फोर्स चीफ, या इन्हें सोते-जागते, उठते-बैठते हर टाइम इन्हें इंडियन आर्मी ही नज़र आती है या उसकी बातें सुनाई देती हैं इन्हें। तो ये यही बता सकते हैं। बाकी रही बात कि हम हथियार जो है उन्हें मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं या नए डिफेंस इक्विपमेंट्स पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं करेंगे? हर चीज़ पर जो है हाँ, इंडिया ये करना चाहता है, इंडिया ऐसा करना चाहता है। तो भाई हाँ, इंडिया में दम है, इंडिया की औकात है, इंडिया की हैसियत है। जो इंडिया को सही लगेगा वो इंडिया करेगा। आप उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। जब एक तरफ आप जैसा दहशतगर्द मुल्क हो, दूसरी तरफ चाइना हो, तो भाई हाँ, क्यों नहीं हम जो है काउंटर के लिए या आपको औकात में रखने के लिए अपने हथियारों को अपडेट करें। भाई बिल्कुल करेंगे। एक बार छोड़ के हम हज़ार बार करेंगे। जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, जो नए हथियार आएँगे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी, वो हम अपने सैनिकों के लिए, अपने डिफेंस के लिए लेकर के आएँगे। उसमें क्या गलत है? हर कोई अपनी सुरक्षा चाहता है। हम भी अपने देश की, अपने मुल्क की सुरक्षा चाहते हैं। उसके लिए हमें जो कदम उठाने पड़ेंगे, हम उठाएँगे। और हमारे प्रधानमंत्री इस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई हथियार तो हम खुद बना रहे हैं। तो आप जो है, आप सिर्फ शिकायतें कीजिए। आप जो है अपना सर पकड़ के बैठ जाइए कि हमसे कुछ नहीं हो रहा। तो भाई आप कटोरा लेकर जाइए कहीं। हो सकता है कोई भीख में कुछ ना कुछ दे दे आपको। अब ये जो एलोकेशंस हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन्स के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए। यही वो एरियाज हैं जहाँ पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है, क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज को जरा समझें। 500 अरब किसको दे देना है? एयरक्राफ्ट को एंड इंजन्स को। 250 अरब किसको दे देना है? नेवल फ्लीट को। मुकाबला किसका करना है? चाइना का। लेकिन इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे। इंडिया की जो फौज है वो, उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा, और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। तो आपके पेट में क्या दर्द हो रही है भाई? हमारी आर्मी लगा रही है या उन्होंने अपने पास रख लिया? आपने बड़ा हिसाब रखा है कि इंडिया ने अपनी आर्मी को क्या दिया, क्या नहीं दिया। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हमारी आर्मी को बताने वाले क्या करना चाहिए? आप 2 कौड़ी के भिखारी मुल्क के एक एक्सपर्ट, खुद को जो एक्सपर्ट समझते हैं, आपकी क्या औकात है कि आप इंडियन आर्मी को जो है वो सलाह देंगे, नसीहत देंगे, हमें बताएँगे कि हमें क्या करना चाहिए? आपके पेट में क्या दर्द है? आपको क्या इतनी तकलीफ हो रही है कि भाई 100 करोड़ यूज़ किया, नहीं किया, 100 अरब यूज़ किया, नहीं किया, जितना भी दिया, आपको उससे क्या? आपको क्या लेना-देना भाई? आपका उसमें क्या इंटरेस्ट है? हमें जो सही लग रहा है, हमारी फ़ौज को जो सही लग रहा है, वो कर रही है। उसने अगर आपको बता के करेंगे क्या? आपको बताएँगे पहले कि हाँ जी जनाब हम करने लगे हैं कुछ, कर लें। अपनी औकात में रहिए आप भी। आप अपने आप को पाकिस्तान का एक्सपर्ट समझते हैं, बट आपकी इतनी औकात है नहीं कि आप इंडिया को, इंडियन आर्मी को नसीहत दें, सलाह दें। ना ही आपसे किसी ने मांगी है। तो आप अपनी पजामे में रहें, वरना छिलाई हो जाएगी। लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन,
और इन्होंने मैच करनी है, इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। अब देखे ना कहाँ 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और सारी बात है, हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। ये लाखों की फौजें जो हैं वो किस तरह काम आएंगी, लाखों की फौजें जो हैं ये किस तरह काम आएंगी। वक्त आएगा तो बताएंगे हम कि किस तरह काम आएगी, लाखों की फौज किस तरह काम आएगी, जो हमारे पास हथियार हैं वो किस तरह काम आएंगे, क्या क्या चीज किस किस तरह से काम आएगी ना, ये आपको बताएंगे। मौका आने दीजिए, तब तक थोड़ा मुंह बंद और सब्र रखिए। ये चीज है, थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इसको देखने की जरूरत है। और अगर आप इसको देखें, ये उनका स्टाइल को समझना पड़ेगा। ये मोदी 3.0 जो है, इसमें निर्मला सीताराम जो मैडम है उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, भाई उसने को 5-6 अरब डॉलर डिफेंस बजट बढ़ा दिया। कहाँ 74 अरब डॉलर पिछले साल, और कहाँ इस साल जो है वो 78-9, 4 अरब डॉलर फिर बढ़ गया। अब हम तो नहीं ये बढ़ा सकते ये बजट, हम तो नहीं ये बजट बढ़ा सकते ना, हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। We don't have this money. We don't have this money. अच्छा, कहीं ये आपकी कोई चाल तो नहीं कि आप यूएस को ये सुनाना चाह रहे हो या चाइना को ये सुनाना चाह रहे हो कि इंडिया ने अपना बजट बढ़ा लिया, हमें खतरा है, हमें खतरा है, अब हमें भीख दे दो, हम अपने हथियार जो है अपडेट करेंगे, हम अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे। बस कटोरा लेके उनके सामने लेटने का ये नया तरीका है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब बातों बातों में ये बात जो है सामने साफ हो रही है कि आपका ये एक तरीका है कि किस तरीके से उन्हें कन्विंस किया जाए, अमेरिका को, आईएमएफ को या चाइना को, कि भाई इंडिया ने तो बजट बढ़ा लिया, इनका तो पिछला वाला भी पड़ा है, ये तो हमारे लिए और भी खतरा हो गया, ये तो लगातार बजट बढ़ाते जा रहे हैं, अब हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे तो एल लगे हुए हैं, हम कहाँ जाएं, तो हमें भीख दे दो। ये मुझे अब समझ में आया कि ये क्यों रो रहे हैं, क्यों इस तरीके से इन्हें जो है इनके पिछवाड़े में कीड़े काट रहे हैं। अब तो आईना साफ हो गया। तो आप पाकिस्तानियों का जो है धंधा, जो बिजनेस है, आप वो कीजिए ना, जो माँ बेटी उनको बेचने का जो काम है आपका, अपने घरों की जो औरतों को बेचने का धंधा रखा है आपने, जो चाइना के लोगों को आप बेच रहे हैं, बेटियों को बेच दे रहे हैं, माओं को बेच दे रहे हैं डॉलर्स के लिए, पैसों के लिए, तो भाई वही धंधा रखो, वहां से आएगा पैसा, वहां से कमाओ और लगाओ। ये भीख, कम से कम भीख मांगना तो बंद कर दो। जलील हो, मतलब जाहिल हो, तो कम से कम खुल करके सामने आओ ना, ये क्या छिप छिप कर ऐसे काम करते हो। We do not have that money भाईजान, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है कि हम 74 अरब डॉलर वो लगा रहे हैं। हम 74 अरब डॉलर हो तो हम तो मतलब we will be far ahead from India. अच्छा जी। सो ये आप देख लें, इन नंबर्स को ही देख लें। पिछले साल इंडिया ने 4.5% आई थिंक इंक्रीज किया था, इस साल 10% इंक्रीज किया। अब मुझे ये बताएं ना, कौन है जो इतना पैसा लगा रहा है इंडिया के नेबरहुड में अदर देन चाइना? तो किसको इंडिया डरा रहा है विद ऑल दैट माइटी डिफेंस बजट? किसको? कौन है बड़ा खतरा इंडिया के लिए? चाइना के साथ तो compete करना, देखे ना 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। चीमा साहब के तो एल लग गए हैं,
इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें हम, किसे इंडिया डराने की कोशिश कर रहा है, क्यों अपना बजट बढ़ा रहा है, इन्हें हर चीज़ से तकलीफ है। तो मैं तो यही कहूँगा चीमा साहब, आप अपनी औकात में रहें, बेहतर होगा आपके लिए भी। आपसे ना तो किसी ने नसीहत माँगी है, ना ही आपकी इतनी औकात है कि आप इंडियन आर्मी को ये बताएँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको भीख माँगनी है तो तरीके और भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी माँगना चाहो। पैंट उतार के माँगो, लेट कर माँगो, या अपने जो भी आप कर रहे हैं, अपने माँ-बेटी को बेच कर पैसा जुटा रहे हैं, जैसे आपको सही लगे वो आप पर छोड़ते हैं हम। जैसे भी आपको सही लगे आप जुटाएँ, आपको किसी ने नहीं रोका। बाकी इंडिया में दम है, इंडिया की औकात है, हैसियत है, तो जो हमें सही लगेगा हम वो करेंगे। अभी 10% बढ़ा है, हो सकता है हम 50% बढ़ा दें। उससे आपको कम से कम तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो भाई और ज़्यादा बढ़ने वाली है फिर तो, क्योंकि ये तो बढ़ता रहेगा भाई, हम बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।